क्या हुआ क्या? अरे क्या हुआ? उस दिन शक्कर की जगह नमक डाल रहा था। भैया मैं भी तो इंसान हूं ना, मुझसे भी तो गलती होगी ना भैया, मैं भी तो इंसान हूं ना। इतना बड़ा गलती? अब आओ 2010 की बात निकलेगी। अब इनके पति बोलेंगे नहीं ब्रदर इतना ही नहीं था, जब हमारी शादी हो रही थी ना, इसकी माँ ने मेरे पिताजी को टपली मारी थी। अंकल टपली मारा, इतना बड़ा काम? हाँ भैया लग गया ना, फिर क्या हुआ, मैं उनकी बेटी हूं ना। अब ये भी बोलेंगी ब्रदर ये लोग भी कुछ कम नहीं है, ये किया था वो किया था वो किया था। दीदी बात क्या थी? ये बातें किस कहां की हैं? पहले वाली हैं। च्युइंगम की तरह चीजों को खींचना तो कोई हमसे सीखे। च्युइंगम की तरह तू यहां से खींच, मैं वहां से खींचता हूं। हाँ छोटी छोटी बातें होती हैं, बड़ा बड़ा के क्या याद करके रखा है? कई अपने पूछो पूछो बाजू वाले को, क्या याद करके रखा है? क्या क्या याद करके रखते हैं हम लोग? 15-15 साल पुराने मसले याद हैं हमें। 15 साल कहो, 15 साल। और मैं आपको कुछ, बिलीव मी, कुछ को 25 साल पहले भी याद होंगे। $1999 की बात है ब्रदर। अरे बंद कर, नहीं सुननी है मुझे तेरी बात। 1999 की बात है ब्रदर। ये जो लड़का देख रहे हो ना, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था, मेरे पास बस का किराया नहीं था। नहीं दिया, नहीं दिया। तू पहुंचा कैसे? किसी और ने दिया, उसके लिए मैं बता। नहीं वो क्यों बताऊं, वो मुझे याद ही नहीं है किसने दिया। इसने नहीं दिया मुझे याद है। अरे क्या क्या तुमने संजो के रखा है? तुम्हारा प्रभु का मंदिर है कि म्युनिसिपालिटी के कचरे का डब्बा है? क्या क्या रखते हो? मुझे याद भी नहीं रहती है चीजें। मैंने अपने आप को इतना व्यस्त कर दिया है। मेरी बहन, जब भी आपको पुरानी बातें याद हो, अपने आप को बिजी करो। भैया मेरे पास काम नहीं है, मैं देता हूं। अपना वार्डरोब खोलो। चिल्ला रहा है वो तुम्हें, सुस्त, मुझे साफ कर। कुछ लोगों के आप वार्डरोब को खोल के देखो, कपड़े देखो किधर पड़े रहते हैं, चीजें देखो, चिल्ला रही हैं। जैसे खोलते हो तुम्हारा वार्डरोब तुमको कहता है नीति वचन पढ़। सुस्त कहीं के, पढ़ नीति वचन, मेरे को बना। कपड़े कहते हैं मेरे कुछ कुछ कपड़े, आपको पता है हम लोग भाई लोग कितने लेजी होते हैं। इतनी शर्ट्स होती हैं, फिर भी जो ऊपर से पड़ी रहेगी वही पहन के आ जाएंगे। अरे नीचे से निकालने को नहीं होता है तुम्हें, सुस्त व्यक्ति। रात को लेटे रहोगे, अगर एसी ऑन करना भूल गए, पंखा ऑन करना भूल गए, उधर से बोलते हो मम्मी, और आपकी मां को लगता है आपको हार्ट अटैक आ गया था। वो दौड़ दौड़ के आती है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? पंखा चालू करना। अरे ये क्या हो रहा है? कितने लेजी हैं हम लोग। एक बार खाली हम लोग अच्छे से सेट हो जाएं, हम अपना कंफर्ट छोड़ना ही नहीं चाहते। एक बार अगर हम लोग गद्दे पे चले गए, मस्त चादर वादर डाल दिया, ये ऑन किया वो ऑन किया, एक बार, उसके बाद सर्व मी, मेरा सेवा करो। अरे उतर नीचे, कहो अपने बाजू वाले को, बोलो उतर नीचे। इतना कंफर्ट जोन कैसे बढ़ेंगे अपन? एक दिन, यहां देखिए सब, एक दिन बाइबल बताती है खुदावंत इब्राहिम से मिलते हैं। ओ अमेजिंग मैन। परमेश्वर इब्राहिम से मिलता है। उस समय इब्राहिम की उम्र थी 75 साल। परमेश्वर उसे वादा करता है कि वो उसे बेटे के द्वारा, संतान के द्वारा आशीषित करेंगे। आप जानते होंगे 25 साल लग गए। जिस समय इब्राहिम को बेटा पैदा हुआ वो 100 और हमारी बहन सारा 90 की थी। अब बच्चा हो गया। अब जब बच्चा बड़ा हुआ तो इब्राहिम को लगा इसकी भी कर दूं।
और वचन कहता है कि उसने उसकी शादी रिबेका नाम की एक स्त्री से करवाई। और रिबेका जब प्रेग्नेंट हुई तो उसने बहुत दो सुंदर बच्चों को जन्म दिया, जिसका नाम था एसाव और याकूब। ये दिखने में ही सुंदर थे, चरित्र दोनों का खतरनाक था। ये बचपन से ही व्यापारी थे लेन देन में, वो लेने के लिए तैयार, वो देने के लिए तैयार। लेकिन आप देखते होंगे फिर याकूब ने बहुत सारी गलतियां की। याकूब ने भी, मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब ये जो पूरा खानदान था ना इब्राहिम का, वो गुलामी में चला गया था। कई ये गुलामी, अब आप जानते होंगे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, परमेश्वर ने इन लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा को ट्रेन किया, सिखाया। उसकी एजुकेशन बहुत डिफरेंट तरह से हुई थी, वो बहुत अलग तरह से। हम में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जीवन के बहुत सारे लेसन्स हम जंगलों में सीखते हैं। कई ये जंगल, हाँ, बहुत बार कनान आने से पहले खुदा आपको जंगलों में ले जाता है। कई बार जैतून पर्वत आने से पहले, जहां यीशु प्रचार करता था, उससे पहले वो उसे जंगल में ले गया था। यू शुड अंडरस्टैंड, ये आपको समझना है। जंगल भी एक अनुभव है, एक ऐसे दिन जब कोई नहीं होता आपके पास। और मैं आपको मैं सच कहता हूं, ब्यूटीफुल डेज होते हैं वो, जब खुदा के सिवा इतना कोई करीब नहीं होता। मेरी दुआ है आपके जीवन में हर दिन उसकी करीबी आपके साथ बनी रहे। आमीन। उससे ज्यादा हमें और चाहिए क्या? किसी ने कहा वह काफी है, ही इज इनफ। कहिए वो काफी है। यस, वो पूर्ण है। दाऊद कहता है उसके साथ रहकर मैं और कुछ नहीं चाहता। जब आपके साथ वो है ना, ये काफी है। आप जानते हैं, जब बाइबल बताती है जब मूसा को उसने ट्रेन किया, सिखाया। कैसे ट्रेन किया? बताइए कैसे ट्रेन किया? परमेश्वर अगर एक व्यक्ति को ट्रेन करता है तो कैसे करता है, आपको पता है? जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। कोई बात नहीं, मैं कभी कभी बीच में ये अलर्ट करने के लिए करना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे पता है कभी कभी कुछ लोग लेजी हो जाते हैं सुनते सुनते। आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर अगर ट्रेन करता है तो कैसे करता है? परमेश्वर कई बार हमें जंगलों से निकालता है, जहां कोई व्यक्ति नहीं है, जहां कोई मदद नहीं है, जहां पर कोई सहारा नहीं है, जहां पर आप ऐसी बातों से घिरे हो कि आप लोगों को सिर्फ प्रार्थना निवेदन ही दे सकते हो, मदद सिर्फ वहीं से आ सकती है। दैट्स कॉल्ड डेजर्ट। ये वो दिन होते हैं जब आप अपने जीवन के खूबसूरत लेसन सीखते हो, लाइफ टाइम लेसन्स। आप समझ रहे हैं? हर व्यक्ति वहां से गुजरता है, हर व्यक्ति वहां से एक्सपीरियंस करता है। मूसा भी वहां से गुजरा था। क्या आपने देखा? बाइबल बताती है वो बोलने और कर्म में सामर्थी था। वो बोलने में एक अमेजिंग स्पीकर था। लेकिन अब वही व्यक्ति खुदा के पास जाके कहता है मैं तो बोल ही नहीं सकता, आप मुझे क्यों भेज रहे हो? वो बोलने में बद्दा हो गया। वो व्यक्ति जो मिस्र में खड़े होकर ऑर्डर देता था, ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, अब वो व्यक्ति बकरी और भेड़ों को चला रहा है। परमेश्वर का अध्ययन बहुत डिफरेंट है। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने मूसा को आखिर एक दिन कहा जा इन लोगों को छुड़ाकर लेकर आ, वो जाता है। अच्छा, अब आपको बड़ा मजा आएगा, बड़े ध्यान से सुनिए। जब वो उन्हें छुड़ाने के लिए गया, उसने फिरौन के सामने खड़े होकर कहा फिरौन मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन ने क्या कहा? मैं क्यों जाने दूं? मैं थोड़ी तेरे खुदा को जानता हूं, मैं नहीं जाने दूंगा। ओके ठीक है। बाइबल बताती है जब भी फिरौन ने ना किया,
हर ना विपत्ति लेकर आया। कितने लोग को विपत्तियां याद हैं? कितने लोग को विपत्तियां याद हैं? मेंढक, टिड्डियां, पानी का लहू में बदलना, अंधेरा हो जाना, पहलोठों का मरना। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर आप एक बात देखो, परमेश्वर मूसा को कह रहा है, कोई फरौन बनने के लिए तैयार है? 1 मिनट के लिए कोई आ सकता है? बाबू तू आजा, लेकिन ध्यान से करना पड़ेगा। हाँ, और मैं मूसा बनेगा, फिरौन तू बन, बस यहां पर खड़े हो। ओके, अब मैं आपको कहूंगा मेरे लोगों को जाने दे, आप बोलना, तुझे पता है ना क्या बोलना है ना? पास्टर का बेटा है, पता तो होगा ना। बोलना मैं, माइक तो दो उसको एक। हाँ, मैं करके दिखाता हूं आपको, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। अब देखो यहां ये एक पर्वत है। प्रभु ने मुझे कहा जा फिरौन से बात कर। फिरौन माइक पकड़ रहा है, रुको। फिरौन आप तैयार हो? थोड़ा दूर खड़े रहो। ओके, परमेश्वर मुझे कह रहा है जा। मैं क्यों जाने दूं? नहीं जाने देगा? नहीं। अब मुझे बताओ ये ना क्यों बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने उसका मन कठोर किया है। अब इसने मेरे लोगों को जाने दे। नहीं। अब तू फिरौन लग रहा है, पहले लग रहा था मैंने तेरे को ट्रेन किया। प्रभु नहीं जाने दे रहे हैं। अरे तू जा, फिर से तू जा, तू कह रहा है इसलिए जा रहा हूं। फिरौन हाँ। मेरे लोगों को जाने दे। नहीं। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, तू मुझे कह रहा है जा, उधर जा रहा हूं तो काम भी तू बिगाड़ रहा है। प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों का? पहले सॉर्ट कर दो। क्यों कर रहा है तू ऐसा? अब ये 3 बार हो गया, चौथी बार तू जा तो सही। ओके, फिरौन हाँ। मेरे लोगों को जाने दे। नहीं। क्या बच्चे हैं आपके ब्रदर? ठीक है, ये हो क्या रहा है? इधर से ये बोलता है जा, उधर से उससे ना करवाता है, इधर से बोलता है जा, इधर से ना करवाता है। और जब भी ये कहता था ना रुक, मैं तुझे लेसन टीच करता हूं अभी, ये गिराने का, ये वो ऊपर से गिराएगा, ये पानी आएगा, ये आएगा, वो आएगा। आखिर ये सब चलता रहा। चलो एक बार और कहते हैं, अब क्या करना है? अरे तू जा फिरौन। हाँ। लेट माई पीपल गो अवे। नो। आइए प्रतीक के लिए ताली बजाइए। ब्लेस यू, बैठ जा बेटा। और मीटिंग के बाद सब इसको प्रतीक ही बोलना। ऐसा ना हो जाते जाते आप उसको बोलो फिरौन, ये कठोर हो जाएगा। फिर बोलना मत मुझे आके बदतमीजी कर रहा था, तुमने शुरू की थी। अब परमेश्वर मूसा को कह रहा है तू उन लोगों को छुड़ाने के लिए जा। और मूसा जाता है, कहता है फिरौन मेरे लोगों को जाने दे। मैं क्यों जाने दूं? मैं तुम्हारे खुदा को नहीं जानता। ये मेरे गुलाम हैं, ये गोशेन बनाएंगे, ये सड़कें बनाएंगे, ये मेरे गुलाम हैं। ओके ठीक है, तू नहीं जाने देगा ना? नहीं। बाइबल बताती है हर ना विपत्ति ले आया। मेंढक पानी छोड़ के निकले, बाइबल बताती है उन्हें फोड़ियां आई। बाइबल बताती है उनके ऊपर तरह तरह की विपत्तियां आई। वे बीमार पड़ते थे। वचन कहता है एक समय तो ऐसा आया जब सूरज निकला पर अंधेरा था, लेकिन कलाम कहता है कि हर इज़राइल के ऊपर रोशनी थी। ये सारे काम हो रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खुदा ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था? Why? आप हमेशा याद रखिए, परमेश्वर जानता था आने वाले समय में इजराइली जब कनान जाएंगे तो वहां उन्हें दानवों से लड़ना है। परमेश्वर उन्हें दिखा रहा था अपनी सामर्थ को कि तुम्हारे साथ कौन कौन चल रहा है।
क्यों परमेश्वर क्यों उन्हें विपत्तियां दिखा रहा था? याद रखो, ये विपत्तियां मिस्र के लोगों के लिए नहीं थी, वो इजरायलियों को कुछ दिखा रहा था। मैं फिरौन का मन कठोर करूंगा और वो तुम्हें जाने नहीं देगा। इससे क्या होगा? बाइबल बताती है, उसने कहा इससे मेरी महिमा दिखेगी, दिखाया जाएगा मैं कौन हूं। परमेश्वर उन्हें फ्यूचर के लिए ट्रेन कर रहा था। परमेश्वर उन्हें दिखा रहा था कि मैं कौन हूं। क्या जरूरत पड़ी है अदरवाइज एक मन को कठोर करने की? वो लोग उसे नहीं जानते थे, उनके लिए वो नया था। जब मूसा ने उन्हें कहा ही इज द गॉड ऑफ अब्राहम, आइजक एंड जेकब, वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, उसका नाम है मैं हूं, वो उसे नहीं जानते थे। मिस्र में उन्होंने उसकी ताकत देखी और जंगल में वो उन्हें अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा था। क्यों परमेश्वर उन्हें बार बार कठोर कर रहा था? ताकि इजरायली जान पाए कि जिसने उनको बुलाया है पर्वत के नीचे, वो कौन है। वो लोग कुछ लर्न नहीं कर पाए आज की जनरेशन की तरह, कुछ लर्न नहीं कर पाए, इसीलिए खत्म हो गए। क्या लगता है आपको, चर्च में आने वाला हर व्यक्ति बस बचेगा? एक भाई ने घमंड ने वाला मुझे क्या बोला था, हमारे टाउन का है, बोला चर्च जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे ऐसा बोला उन्होंने, बोला चर्च जाना ही नहीं चाहिए, तुम सब ढोंगी हो। किसी से ठोकर खा के मुझसे मिला था। मैंने कहा ब्रदर एक बात तो बताओ। बोलता हाँ बोलो बोलो सूरज भाई। मुझे बोलता है मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप बोलो। मैंने कहा एक बात तो बता, जल प्रलय से पहले परमेश्वर किसके पास गया था? बोला नूह के पास। बहुत अच्छा अध्ययन है उसका। मैंने कहा मुझे बता, जब नूह ने जलयान बनाया तो उसमें कौन कौन आया? बोट में नूह का परिवार आया, और कौन कौन आया? सारे जानवर आए थे? बोला हां। मैंने कहा जब बोट उठी तो कितने समय तक पानी पर ही थी? 5 महीने, 150 दिन। मैंने कहा जितने जानवर थे वो टॉयलेट किधर करते थे? किधर करते थे? उनके लिए अलग से बना था। एक ही बोट में ह्यूमन रह रहा है, एक ही बोट में टॉयलेट भी हो रहा है। कभी नूह के परिवार ने जंप मारा क्या उधर से कि नहीं रहना है? नूह जानता था एक ही प्लेस है जो सेफ है, बोट। चर्च भी ऐसा ही है, कुछ लोग होंगे लेकिन सबसे सेफ प्लेस भी यही है। मेरे को उसका स्वभाव समझ में नहीं आता, मुझे उसका नेचर समझ में नहीं आता। रखो अपने एक्सक्यूज अपने पास ही। ये याद रखो, जैसे नूह के समय में सबसे सेफ प्लेस नूह का जहाज था, वैसे आज के समय में भी सबसे सेफ चीज चर्च है। उस दिन जैसे उसकी बोट पानी से उठी थी, वैसे एक दिन ये कलीसिया भी उठाई जाएगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वो टॉयलेट की बदबू सुनकर सूंघकर बाहर नहीं भागे थे, वो उधर ही रहे थे, क्योंकि वो जानते थे अरे बहुत शिकायतें होती हैं, फिर क्या हुआ, हम खुदा के घर को क्यों छोड़े, हम इधर ही रहेंगे क्योंकि हमारा बाप इधर ही है। जिसको छोड़ना है छोड़ सकते हो, हम इधर ही रहेंगे। ये हमारे बाप का घर है, यहां पर हम परिवार की तरह रहते हैं। कभी आपने सुना शेम हेम यापेत ने नूह को जाके कंप्लेन की है, पापा मैं डुबकी मार रहा हूं, मैं जा रहा हूं। किधर जा रहा है? मैं मर जाऊंगा, इधर नहीं रहूंगा। क्या उन्होंने ऐसा किया था कभी? वो उधर ही रहे थे, भले बदबू आती होगी। मुझे सोचो इतना सारे जानवर थे, जब वो शिट करते होंगे कैसी बदबू आती होगी। क्या वो उससे बचे होंगे?
कभी नहीं, वो उधर ही थे। सूरज भाई, ये चीज आपको कहां से पता चली? बहुत समय पहले खुदा ने सिखाई थी मुझे। देख, उन दिनों में सबसे सेफ प्लेस थी बोट। 3 खंड थे, 1 2 3, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। 3 खंड बने हुए हैं वहां पर, आप पढ़ के देखो। मैंने नोहा के आर्क पे बहुत स्टडी की है, आज भी करता हूं। 3 खंड है वहां पर, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड। मनुष्य सबसे ऊपर रहता था। ऊपर एक ही खिड़की थी, ना दाएं ना बाएं, सिर्फ ऊपर की तरफ देखती थी। क्यों? तुम्हें न्याय देखने के लिए नहीं बुलाया गया है कि लोग मर रहे हैं, तुम्हें मुझे देखने के लिए बुलाया गया है। यू नो, उसकी आर्क इतनी ब्यूटीफुल बनी हुई है, कोई सोच नहीं सकता। कोई खिड़की नहीं थी आसपास, नहीं तो सारा दिन ये लोग लाशें ही देखते पानी पर। परमेश्वर ने तुम्हें न्याय के लिए नहीं बुलाया है। पौलुस कहता है, तुम इसलिए नहीं ठहराए गए हो कि तुम क्रोध देखो, तुम इसलिए ठहराए गए हो ताकि तुम उसके उद्धार को देखो। कहिए अपने पास वाले को, हम उद्धार को देखने के लिए बुलाए गए हैं। कहिए, हम उसके क्रोध को देखने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। क्रोध दुनिया पर आएगा, हमारे ऊपर उद्धार प्रकट होगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्यों परमेश्वर उन्हें मिराकिल दिखा रहा था? क्यों परमेश्वर उन्हें चमत्कार दिखा रहा था? मैं फिर उनके मन को कठोर करूंगा, इससे सब जान जाएंगे कि मैं यहोवा हूं। आई एम द यहोवे। परमेश्वर उन्हें एक भविष्य के लिए ट्रेन कर रहा था। 2 लोग ही ट्रेन हो पाए, यहोशू और कालेब। इसीलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को मत भूल। आपका पास्ट आपको अच्छे फ्यूचर के लिए तैयार करता है। कौन कहता है पास्ट में सिर्फ बुरी बातें भी हैं? हमारे खुदा ने हमारे पास्ट में अमेजिंग काम किया है, हम उसको याद कर करके हियाव बांधते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे बताइए, जिस समय इज़राइल के लोग वहां पर पहुंचे कनान के पास, मुझे बताइए, जब मूसा ने उनको कहा जाओ, तुम अंदर जाओ, कितने लोग अंदर गए? 12, लेकिन 10 लोग हार के निकले। वो समझ नहीं पाए। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक किसी जनरेशन ने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया होगा जितना। आप सोचो, इनकी आंखों के सामने समुंदर 2 भाग हुआ, दरियाए यर्दन 2 भाग हुई। इनकी चप्पलें, आपको पता है, जैसे जैसे इनके पांव बढ़ते थे, इनके चप्पलों की साइज बढ़ती थी। भजन संहिता में लिखा है, उनमें कोई निर्बल नहीं था, वो बीमार नहीं पड़ते थे। सुपरनेचुरली एक बादल और आग के खंबे में, क्या कहता है पौलुस, उनका ये बपतिस्मा हुआ था। खाना ऊपर से, हमारा खाना मां लेके आती है, उनका खाना खुदा भेजता था। खाना ऊपर से गिरता है, चप्पलें नहीं गसती। 120 साल उस क्लाउड के अंडर में, 120 साल तक एक आदमी की आंखें धुंधली नहीं हुई थी। क्या हेल्थ देता था खुदा उन्हें। कौन सी जनरेशन है जिसने इतना मिरेकल एक्सपीरियंस किया होगा जितना इन्होंने किया? फिर भी लर्निंग जीरो। वे उसके उपकारों को भूल जाते थे, उसे सीमित करते थे। क्या लगता है आपको, जीसस ने सिर्फ मिरेकल्स किए हैं? नो, उसने अपने हर चमत्कार में पहचान दी है अपनी। आपके पास क्या है आज? मुझे बताइए, क्या याद करके रखा है आपने? उससे पैसे लिए थे, वापस नहीं किए। वो बहन ने मेरे को ऐसा बात किया, वो आंटी ने मेरे साथ ये बात किया, मुझे ये किया, मुझे वो किया। अरे कितना कचरा थाम के रखा है। कैसे आगे बढ़ते हो आप लोग? दुआ होती कैसे है आप लोगों से? जब आप प्रार्थना करते हो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तो लास्ट में जो ये लाइन आती है, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, ये लाइन बोल पाते हो? कि ट्रेडिशनल हो, चलता है सब, हलंदवा सब हलंदवा हल सब गल थोड़ी खंड बियन, ऐसे हो आप? क्या याद करके रखा है? क्यों वो सामने आता है, तेरा खून क्यों खोलता है?
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये समय है खुद को कुछ रिमाइंड करवाओ। जब शैतान आपको यह महसूस करवाए कि तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू फाइनेंशियली जीरो है, तेरे पास पैसे नहीं होते हैं, मांग मांग के चलता है, अगर शैतान आपको यह महसूस करवा रहा है ना, उसको उत्तर दो। उसको कहो, इसहाक ने बंजर जमीन में जोता बोया, उसने आशीष पाई। खुदा आने वाले दिनों में मेरे साथ भी यही करने वाला है। मैं लेने वाला नहीं, मैं आने वाले दिनों में देने वाला बन पाऊंगा। जब भी शैतान आपको याद करवाता है ना, कोई तेरे साथ नहीं है, उसको याद करवाओ, नहीं, खुदा के कलाम में लिखा है वो मेरे साथ है। कभी भी आपको यह फील हो कि शैतान आपको कहे कि तू पापी है, उसको अपनी धार्मिकता याद करवाओ। उससे कहो, हां मैं पापी था, लेकिन एक व्यक्ति ने क्रूस पर मरकर मेरे पाप उठाए और अब वो मेरी धार्मिकता है। याद रखिए, लोगों को वचन बताया जाता है, डेविल को जजमेंट बताई जाती है। क्या याद करते हो आप? समटाइम्स मुझे लगता है लोगों से हटके हमें खुद को और डेविल को भी प्रीच करने की जरूरत है आज।